तो दोस्तों, मैं हूं राहुल राज द्रविड़ और आप हैं इसमें भारत फार्मिंग पर। फार्मिंग यानी हर तरह की खेती के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में, और हमारा चैनल जो है बिना मिट्टी की खेती को लेकर डेडिकेट रहता है। लेकिन कई बार हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कराते हैं, लेकिन कोई खास केस जब होता है तभी की बात है। और इसमें आपने एक पिछला वीडियो देखा होगा कि उसमें हम ये बॉटल गार्ड शिफ्ट कर रहे थे, आपके सामने दिखाने के लिए लाए हैं। और वैसे होता क्या है कि जब हम प्लांट को लगाते हैं तो छोटे नेट पॉट में लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर काफ़ी बड़े प्लांट में लगाया है। और इसमें देखेंगे चारों तरफ से होल्स हैं। ये आपका शिफ्ट होने वाला हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी की खेती। ये पूरा का पूरा पानी में लगने वाला है। आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें आपको दिखाई दिया होगा जिसमें राहुल कटारिया साहब थे। मैं हूँ राहुल राज द्रविड़ और मैं बात कर रहा हूँ दूसरे राहुल के, जिनका नाम है राहुल कटारिया। काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग किया था उन्होंने, रूट्स वगैरह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, वाइट बिल्कुल बकेट में, बहुत भूसी बूट थी। एक और हमने किया था तोकीर साहब के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा गजब था, पूछे नहीं, काफ़ी अच्छा बीटर गार्ड था, अच्छी खासी हार्वेस्टिंग की थी। सिंगल हार्वेस्टिंग जो थी, एक ही प्लांट से हमने एक बार में 2 किलो लौकी हार्वेस्ट किया था। तो इसको आपने जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, और इसको हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। बाकी इस तरीके के जो बकेट है आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका ये लगता है, यानी कि बकेट है नीचे और ये ऊपर पौधा रहता है। आप देखिए नीचे पूरा खाली है, तो इसमें हम पानी भरते हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जो खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, घर में रहते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह भी देते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फल भी देते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और जिन्होंने ऑर्डर किया था वो तो फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं है, मैं उनकी जगह पर उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो इसमें क्या था कि पत्तियाँ जब आई थी वो सूखी हुई थी, जैसे ये देखिए, अगर हम इसको हटाएँ तो ये बिल्कुल सूख चुकी है। आप देखेंगे इसको अगर आप मसलोगे तो कुछ नहीं, बिल्कुल सूख चुकी है। बाकी इसने नई पत्तियां छोड़ दी हैं, बिल्कुल ग्रीनिश लीफ हैं सारी की सारी नए। अब हमें इसको हाइड्रोपोनिक में शिफ्ट करना है। जब ये आया था तो मिट्टी में था, तो हमने इसको पार्सली शिफ्ट किया है, प्लांट शॉक में न चला जाए। दूसरा हमने एक और प्लांट ऑर्डर किया था, आप देखेंगे इसके साथ जब ये आया था तब इसकी पत्तियों का आप हाल देख लीजिए। ये देखिए सूखी सूखी पत्तियाँ हैं बिल्कुल। इसमें पोटेशियम की बहुत ही ज़्यादा डिफिशेंसी थी। हम आपको कुछ डिफिशेंसीज़ के बारे में भी बताएंगे कि प्लांट में डिफिशेंसी हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके बता देंगे। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि जब भी आपके पास पौधा पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स के दौर से आया होता है। कितना सफ़र किया होता है, या फिर सफ़र नहीं भी किया होता है, जहाँ रखा होता है वहीं कौन सा उसको जन्नत नसीब होती है, वहाँ पर भी उसकी मरण हो रही होती है। आपको यहाँ जीवन दान देना होता है। तो इसमें क्या करना है, जब भी प्लांट आए तो तुरंत आप वाटरिंग मत कीजिए, पहले टेम्परेचर का ख्याल रखिए कि अगर दोपहर में डिलीवर हुआ है तो आप उसको कुछ देर छाँव में रखिए। जैसे आप धूप से आते हैं, कुछ छाँव सेकते हैं, छाँव में रहते हैं, इसके बाद तब जाकर आप पानी वगैरह पीते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं, क्रिएचर हैं, जीव हैं, तो इनके साथ ही करना है। जब ये पौधा ठंडा हो जाए इसके बाद आपको हल्की वाटरिंग करनी है, बिल्कुल अचानक वाटरिंग नहीं कर देनी है। वाटरिंग करते समय इतना ख्याल रखिएगा कि आपके पानी का TDS बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। TDS का मतलब मैं समझा देता हूँ, कई लोग नए हैं उन्हें नहीं मालूम होता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी पानी में आपके कितने तत्व घुले हुए हैं। इसके लिए क्या करना होता है, 250-300 रुपये का अमेज़ॉन पे आप जाइए, डालिए TDS मीटर, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पानी का TDS कितना है। कई बार क्या होता है कि आपके पानी का TDS बहुत ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत करता है। या फिर कुछ लोग करते हैं कि खुद जो RO का पानी पीते हैं वो यूज करते हैं, तो क्योंकि RO से आप सारे तत्व निकाल चुके होते हैं तो भी एक दिक्कत आती है कि आपके पौधे को कुछ मिला ही नहीं, जो उसमें था भी वो निकल चुका है। तब आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप ये करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ तत्व मिलाएंगे। तो इसके लिए कई हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं। नॉर्मल तौर पर बाज़ार में मिलता है 1919 करके आता है, उसको आप हल्का सा चला दीजिए। हल्का मतलब आप 100 ppm 150 ppm चला दीजिए पहली बार में। दूसरी बार में आपका पौधा जो है वो रिकवर करने लगेगा। लेकिन लालच में ज़्यादा मत खिलाइएगा, पेट फट जाएगा पौधे का और वो मर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर इसके अलावा pH का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। pH का मतलब ये रखना है कि आपके ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनका जो pH होता है वो कैसा होता है कि आपका 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है। तो आपको इसके बीच में रखना है, या फिर आप प्लांट के बारे में पता कीजिए कि कितना रखने की ज़रूरत है, तब आपका पौधा जो है वो अच्छा रहेगा। और इसमें अगर आपको पौधे को दिखाएं कि इसमें क्या है कि पोटेशियम की डिफिशेंसी बहुत ही खतरनाक थी, इतनी ज़्यादा। आप देख लीजिए कि जब ये आया था, पोटेशियम की डिफिशेंसी के सिम्टम क्या होते हैं कि साइड से जो पत्तियाँ होती हैं वो जलने लगती हैं। अभी तो नई पत्तियाँ निकल आई हैं और काफ़ी कुछ पौधा हेल्दी हो चुका है। नए सूट्स भी इसने डेवलप किए हैं, जैसे ये देखिए एक नया सूट डेवलप किया है। तो जब ये आया था तो हमने क्या किया था, पहली बार में हमने इसको न्यूट्रिएंट नहीं दिया था। हमने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट देना चाहिए, न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, लेकिन हमने नहीं दिया क्योंकि पहले से इसमें मिट्टी थी, मिट्टी में कुछ ना कुछ पोषक तत्व थे। हमने क्या किया, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है कि पहली बार जितना ज़रूरत है उतनी ही वाटरिंग करेंगे। और आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिस्ट की दुकान पे जाइए, मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा आपको 3% का या 6% का मिलेगा। तो अगर 3% का मिलता है तो 4 ml पर लीटर आप डाल लीजिए।
अगर 6 ml का मिलता है तो आप 2 ml पर लीटर डाल के उसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता कैसे है, ये पानी से बनाया जाता है। कोई आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि खतरनाक चीज़ होगी। तो क्या करता है कि इसमें इसका फार्मूला होता है H2O2, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन के होते हैं। अब क्या करता है कि जो पानी का होता है, आप सुनिए H2O, पानी में क्या होता है, पानी से केवल एक ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है। जब भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो किसी भी तरीके के फंगस को, किसी भी तरह के जर्म को, बैक्टीरिया को, वाटर बॉर्न, सॉइल बॉर्न, जो पैथोजेंस होते हैं, जो कीटाणु विषाणु जो कुछ भी होता है, उसको मारने में सक्षम होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जहरीला नहीं होता है, खतरनाक नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, मारेगा और इसके बाद उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाता है, या फिर जड़ें अवशोषित कर लेती हैं। प्लांट की रूट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक चीज़ बताएं, बात पते की, वो ये है कि पत्तियां जो होती हैं वो भी सांस लेती हैं और प्लांट के रूट्स भी सांस लेती हैं। अब आप ये सोचोगे कि जड़ें अंदर कैसे सांस ले पाती हैं, वहाँ क्या हवा जाती है? बिल्कुल जाती है। लेकिन जैसे आपको होता है मेढक, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेढक कीचड़ में रहने के बावजूद वो सांस ले पाता है, वो अपनी त्वचा से सांस लेता है मेढक, और मुँह से भी सांस लेता है और नाक से भी सांस लेता है। ये मेढक, फ्रॉग जो होता है, उसकी ये खासियत है। पौधों की खासियत क्या होती है कि इसमें रूट हेयर्स होते हैं, जड़ों में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इस सांस लेते हैं, वहाँ से भी सांस लेते हैं। वो उसमें जाइलम होते हैं जो न्यूट्रिएंट वगैरह भी इंटेक कर रहे होते हैं। तो ये काम होता है। बाकी पत्तियों की बात करें तो इसमें फ्लोएम होता है जो प्रकाश संश्लेषण करने में करते समय काम करता है। ऊपर से भी आपका जब सनलाइट वगैरह होती है तो वहाँ पर काम कर रहा होता है। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, पोषक तत्वों के बारे में आप 19 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एडवांस लेवल पर एक बार में नहीं समझाई जा सकती, थोड़ा सा समय लगता है, बारी बारी से उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। आपके घर में बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, आपको कई बार नहीं मालूम होता है कि इसको कितनी सनलाइट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाए, या किस वजह से ये मर रहा है। कई बार रूट रॉट होता है, यानी जड़ भी सड़ जाती है, और आप कोई दूसरा इलाज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कई बार आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ राहुल राज द्रविड़, और मैंने आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट से आपका हमारा जो यूनिवर्सिटी है CSA, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने बीटेक किया। वहीं पर मैंने हाइड्रोपोनिक्स पर प्रोजेक्ट दिया और 3 साल मैंने हाइड्रोपोनिक्स वहीं पर सीखा। मेरे पितामह थे प्रोफेसर एंड डॉक्टर JP यादव सर, उनको प्रणाम। उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और उनका जो सहयोग था, जो स्टडी मटेरियल या जो भी डांट वगैरह रहती थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। खैर, तो इसमें क्या चीज़ है कि आप जो भी पौधा लाएंगे उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कितना वाटरिंग है। अगर एकदम से पानी दे देंगे तो भी प्लांट सफ़र करने लगेगा। और प्लांट की जो पुरानी पत्तियां होती हैं इनको तोड़कर तुरंत हटा मत दीजिए। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आप कुछ तो फूड बना रहे हैं वो, और अचानक प्लांट की पत्तियां भी हटा दोगे, वो सफ़र से भी आया तो वो शॉक में चला जा सकता है। ये अंगूर है, इस पर हम अपडेट लाएंगे। जब हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे तो भी हम आपको बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं इस समय जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। बाकी आपको बता देते हैं कि हमारी कुछ कंसल्टेंसी क्लासेस चलती हैं। इन कंसल्टेंसी क्लासेस में क्या होता है कि हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक टोमेटो, कैप्सिकम, चिलीज़, ब्रिंजल, ओकरा, जितनी भी फसलें हैं इसके बारे में बताते हैं। आपके पास बैकयार्ड है, आपके पास बैल्कनी है, छत है, या फिर आप खेत में कर रहे हैं, तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करते हैं। हमारी अपनी पूरी टीम आपके लिए हम झोंक देते हैं। हमारी पूरी मेहनत आपके लिए होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में एक चीज़ बता देते हैं, हमने जो बात की थी कि कभी भी ओवर वाटरिंग प्लांट को नहीं करनी है। प्लांट को शॉक में नहीं देना है, उसको छांव में रखना है, उसके पोषक तत्वों का ख्याल रखना है। हमने आपको 19 के बारे में बताया। ज़रूरत पड़ने पर और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि आपका NPK होता है, कैल्शियम, NPK के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर। ये जो 6 तत्व होते हैं इनकी भी ज़रूरत होती है। कुल मिलाकर पौधे को 15 तरह के तत्वों की ज़रूरत होती है, मोटी मोटी। हमने आपको 3 बताए हैं, ज़रूरत के मुताबिक और भी दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस तरह की कोई भी क्लासेस वगैरह चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप कीजिए, इस पर कॉल कीजिए और मैसेज भी ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत फार्मिंग, हर कदम समृद्धि की ओर।